फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी काव्यांजलि पवन दूतिका के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें कवि ने राधा की विरह वेदना का वर्णन किया है। राधा पवन को अपनी विरह वेदना के बारे में बताती हुई कहती है और उसे कहती है कि तुम मथुरा जाकर मेरे प्रियतम को मेरी विरह वेदना के बारे में कि मैं कैसे उनके वियोग में तड़प रही हूँ बताना जाकर। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने इसी पवन दूतिका के कुछ काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसके आगे के और काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। आज के काव्यांश में जो काव्य हम पढ़ेंगे उनमें राधा मुख्य तौर पर पवन को बताती है कि जब तुम मथुरा जाओगे तो वहाँ के रास्ते का वर्णन करते हुए बताती कि वो नगरी का जो रास्ता है वो भी कितना सुंदर है। इन सब बातों को बताते हुए ही इन्होंने अपने इस काव्यांश में बताया है। कवि ने कैसे बताया है, चलिए जानते हैं और आज का अपना पहला काव्यांश पढ़ते हैं। जो ऐसा तू नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे, चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हाँ हाँ मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा ले। अब राधा इसमें पवन को संबोधित करती हुई कहती है कि हे पवन, यदि तू मेरी व्यथा का वर्णन मेरे प्रियतम के सामने ना कर सके तो तू उनको चतुराई से मेरी व्याकुलता रोकर या कैसे भी प्रकट कर दे, या फिर तू उनकी कोई मुझे संभव हो सके तो कोई भी उनकी प्रिय वस्तु मुझे निशानी के तौर पर ला दे, क्योंकि मैं इस टाइम मृतक के समान बनती जा रही हूँ और उनकी निशानी या उनकी निशानी के तौर पर जो वस्तु तू मुझे ला कर देगी वह मेरे प्राणों की रक्षा कर सकेगी। कहने का भाव यह है कि राधा श्री कृष्ण की विरह वेदना में मृतक समान बन गई है और जो श्री कृष्ण की कोई निशानी स्वरूप वस्तु होगी वो उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी सरल हृदय ताप उन्मूलती है, मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे ही ए भगनी बिगड़ी मेरी बात बना दे। वो आगे कहती है कि तू संपूर्ण धरा पर पूरी भूमि पर तेज गति से विचरण करती है, घूमती है, साथ ही साथ जो तेरा हृदय है वो बहुत ही विनम्र है, दूसरे के दुख पे तेरा हृदय तुरंत ही द्रवित हो जाता है और तू उनके दुखों को दूर भी करती है। तो वो पवन को अपनी बहन बोलते हुए कहती है कि मुझे तुझ पर बड़ा भरोसा है, इसलिए किसी भी प्रकार मेरी बिगड़ी बात बना दे और मेरी विरह वेदना का एहसास श्री कृष्ण को करवा दे। आगे देखिए, इसमें उन्होंने जो माँ का जो उपवन है रास्ते के उसकी सुंदरता का छटा का वर्णन किया। सुंदर छटा का कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, मेरा सोना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। वो कहती है कि यमुना के किनारे जहाँ पर सुंदर सुंदर उद्यान है वहाँ ऊंचे ऊंचे सफ़ेद रंग के महलों की पंक्तियाँ हैं जो जिससे बहुत सुंदर लगता है, जो देखने में वही अद्वितीय मथुरा नगरी है। वहाँ पर मेरे प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण निवास करते हैं। और वो पवन से कहती है कि तू मेरा सूना घर त्याग दे और शीघ्र ही वहाँ जा और मेरे प्रियतम से मेरी विरह वेदना के बारे में बता। जो ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली अमित कितनी कुंज पुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख जाना विश्राम लेना। वो कहती है कि तुम जब यहाँ से जाओगी, बाहर निकलोगी तो थोड़ी सी दूरी पर ही तुम्हें वहाँ पर बहुत सुंदर वृक्ष देखने को मिलेंगे, झाड़ियाँ होंगी और उनकी प्यारी छाया तेरा मन भी मोह लेगी, लेकिन तुम वहाँ रुक मत जाना, वहाँ आराम मत करने लग जाना, बल्कि शीघ्र ही मथुरा नगरी पहुँचकर मेरे प्रियतम को मेरी विरह वेदना बताना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, लोने लोने बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह मानना होगा। आगे वो कहती है कि थोड़ा सा तुम जब पवन आगे चलोगी तो तुम्हें सरस ध्वनि उत्पन्न करता हुआ सुंदर पुष्पों से युक्त जो स्थल मिलेगा, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पुष्प होंगे, मन को मोहित करने वाला वृंदावन धाम मिलेगा जिसमें सुंदर लताओं से युक्त सुंदर वृक्ष होंगे। हे पवन, तुम्हारे लिए उस सुंदर उपवन से निकलना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो पुष्पों की
इतने सुंदर सुंदर पुष्प है, उनकी सुगंध तुम्हारा मन मोह लेगी। हो सकता है कि तुम उसकी जो वहाँ की सुंदरता है उसे देखकर मुग्ध हो जाओ और थोड़ी देर वहाँ विश्राम करना चाहो, पर ऐसा मत करना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना। सद गंधों से श्रमित जनों को हर्षितों सा बनाना। एक तरफ वो कहती है कि तुम कहीं मेरे पुष्पों की सुगंध सूंघ कर रुक नहीं जाना, लेकिन साथ ही साथ राधा कहती है कि जब तुम रास्ते में जाओगी तो कोई शायद तुम्हें दुखी जन मिल जाए, तो उस समय तुम वहाँ रुकना, उसके पास जाकर उस थके हुए व्यक्ति की थकावट दूर करना, धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसके शारीरिक कष्टों को दूर करना और अपनी सुगंध से थके हारे व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करना। मतलब राधा एक तरफ चाहती हैं कि वो हवा पवन उनकी विरह वेदना शीघ्र ही श्री कृष्ण को बता दे, लेकिन उन्हें ध्यान है कि यदि कोई थका हुआ व्यक्ति, कोई दुखी इंसान मिलता है तो हवा पवन का पहला फर्ज बनता है कि वो उसको सहलाए, उसका दुख दूर करने की कोशिश करे। संलग्ना हो सुखद जल के शांतिहारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्थुली हो गमन करना उद्यता भी ना होना, आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे। वो कहती है कि तुम शीतल कणों तथा विभिन्न प्रकार के पुष्पों की मनमोहक सुगंध से युक्त होकर ही बहना। क्यों इस तरह से? वो साथ ही कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं हो कि धूल लेकर उग्रता आंधी के रूप में बहो, ऐसा नहीं करना। तुम्हें आराम से जाना है, सुगंध बिखेरते हुए जाना है, ताकि आते जाते जो राही हैं उनको शांति प्रदान हो। यदि तुम उग्र रूप लेकर चलोगी, आंधी का रूप लेकर चलोगी, तो जो पथिक होंगे उन्हें कष्ट होगा। तो श्री राधा को पथिक के कष्टों के बारे में, अपने दुख में भी वो नहीं भूलती हैं। लज्जाशीलता युक्ति पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वासना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों को अवकमल मुख की म्लानताएं मिटाना। वो साथ ही साथ कहती है कि यदि तुम जब जाओगी रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील युक्ति मिल जाए तो ऐसा ना हो कि इतनी अच्छी तरह से बहना कि उसके मन में कोई वासना उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं करना। और यदि वह युवती थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो हे पवन तू उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना, उसके होठों और कमल मुख की मुरझाहट को दूर करना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते हो में भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी ना कुसुम हिले ओ ना द्विलिंग होवे, क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता केली में होना बाधा। अब वो आगे कहती हैं कि यदि तुम जब जाओगी रास्ते में किसी पुष्प पर भंवरा भंवरी रसपान करते हुए मिले तो तुम थोड़ा धीरे बहना, अपनी सौम्यता प्रकट करना, इतने शांत भाव से वहाँ से गुजरना कि तुम्हारे वेग से वो पुष्प हिले ना, बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। और भंवरा भावरी को कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए, उनकी क्रीड़ा में कोई व्यवधान ना पड़े, इसका भी ध्यान तुम्हें रखना होगा। कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी करे तू, छू के नीला सलिल उसका अंगुत्ताप खोना, जी चाहे जो तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीड़ितों को नचाना। आगे वो कहते कि हे पवन मथुरा जाते समय यदि यमुना नदी के किनारे तू कहीं रुके तो उसके नीले जल को छूकर अपने अंगों की भी थकावट दूर कर लेना। यानी कि राधा को पता है कि हवा इतनी जाएगी तो वो भी शायद थक जाएगी, तो वहाँ पे तुम भी अपनी थकावट दूर करना, और तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ समय के लिए वहाँ रुक कर कमलों से भी तुम खेल लेना, जो कमल खिले होंगे जल में यमुना नदी के, और जल में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न करते हुए खेलते हुए कमलों को तुम अपने हाथ से नचाना, खेलना उनके साथ, ताकि जो तुम्हारी थकावट है वो तुरंत दूर हो जाए और उसके बाद तुम मेरे प्रियतम तक मेरी विरह वेदना पहुंचाना। तो दोस्तों ये आज के अध्याय में हमने पवन दूतिका के कुछ काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। आगे के अध्याय में हम इसके आगे और काव्यांशों की व्याख्या पर समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।